गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.8 करेंगे। 13.8 में हमें स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है। तो एक बार मैं आपको सारे के सारे फार्मूला जो हैं वो बता देता हूँ स्फीयर और हेमिस्फीयर के। देखिए, स्फीयर जो होता है वो इस तरीके से होता है जैसे कि फुटबॉल होती है। अच्छा, सर्कल जो होता है वो 2D फिगर होती है और स्फीयर जो होती है वो 3D फिगर होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। सही, स्फीयर भी हम इसी तरीके से बनाते हैं और सर्कल भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस ये होता है, सर्कल जो है वो 2D फिगर होती है जबकि स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, 3D फिगर होती है। और नॉर्मली अगर जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? मतलब मगर इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है तो हम सीधा क्या करते हैं, सर्कल बनाकर ही छोड़ देते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, स्फीयर मान लेते हैं। अब देखिए, अब इस स्फीयर को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है हेमिस्फीयर। जैसे एक कटोरी होती है, बाउल होता है जिसमें हम सब्जी दाल वगैरह डालकर खाते हैं। अब देखिए, इनके तीनों के तीनों फार्मूला जो है डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। इसमें सबसे पहले आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, देन आता है टोटल सरफेस एरिया और देन आता है वॉल्यूम। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। अच्छा, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा सेम होता है। जो स्फीयर होता है उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा सेम होता है और ये होता है 4πr² और इसकी वॉल्यूम होती है 4/3πr³। और हेमिस्फीयर जो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² और वॉल्यूम होता है 2/3πr³। तो देखिए, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों के आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले इसके याद करने हैं। अच्छा, इसका जो एरिया ऑफ टॉप होता है वो होता है πr²। इसका जो टॉप होता है वो किस शेप का है, सर्कल की शेप का है, देखने से पता लग रहा है। तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों, πr²। तो एरिया ऑफ टॉप आ गया πr²। क्लियर है? अच्छा देखिए, इसका आपको टॉप नजर आ रहा है इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पर ना तो इसका टॉप होता है ना ही इसका बॉटम होता है, इसलिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसको क्या लिखते हैं, 4πr²। अच्छा, और आपको सिंपल वो सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्लियर है? अच्छा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों इन्होंने कहा है हमें एक स्फीयर दे रखा है और उसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। पाई कितना होता है बच्चों, 22/7 और r होता है 7। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 88 × 49। ये आएगा 792, ये 4 से जाएगा 352, तो ये आ गया 2, 11, 1 कैरी हो गया, 8 और 5 13 और ये 4, तो ये आ गया 4312/3। अब देखिए 4312 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 जा 21.33। ये आ जाएगा
1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया किसका, स्फीयर का। अच्छा, अगर हेमिस्फीयर बोलते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्म होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट बच्चों आपको खुद करना है। सेकंड पार्ट में आपको रेडियस जो है वो दे रखे 0.63 मीटर, तो वो पार्ट आप खुद करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। इसके भी दो पार्ट हैं, एक में डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखा है और सेकंड पार्ट में डायमीटर 0.21 मीटर दे रखा है। तो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ पहला, दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें मैंने कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा है, इसका पहले मैं लॉजिक समझा देता हूँ। इसमें निकालना तो आपको वॉल्यूम है, सही। इसका लॉजिक समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, मान लीजिए एक टब है, उसमें हमने पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम कोई स्फेरिकल बॉल डालते हैं, सही, और वो पूरी की पूरी इसके अंदर डूब जाती है, तो ये बॉल क्या करेगी, कुछ वाटर क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगी, अगर वो हमें निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। आपको एक टब दे रखा है, उसके अंदर हमने पानी भर रखा है, हमने क्या किया कि स्फेरिकल बॉल उस टब के अंदर डाल दी। तो जब हम टब के अंदर बॉल को डालेंगे और मान लीजिए वो टब के अंदर बॉल क्या है पूरी की पूरी शिंक हो गई, डूब गई, तो कुछ ना कुछ वाटर तो डिस्प्लेस होगा। कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी। अब इन्होंने यही बोला है आपको फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना दे रखा है आपको 40। अब देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब इसे आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, पहले यहाँ जरूर लिख देना, यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो देयरफॉर रेडियस जो होगी वो 28/2 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर होगी। तो इसे बच्चों सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, इजी है कैलकुलेशन। मैं अब आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। इसमें मैंने कहा आपको एक मेटेलिक बॉल दे रखी है, इसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों रेडियस क्या होगी इसकी आधी, दैट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। अब हमें क्या करना है, इस बॉल का मास निकालना है। और डेंसिटी जो है वो दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमें डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक मेटेलिक बॉल दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या करना है, इसका मास निकालना है। अगर डेंसिटी ये दे रखी है तो देखिए अभी आप मास को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ये कंसंट्रेट करिए कि हमें इसका सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। फिर मैं आपको मास और वॉल्यूम में रिलेशन बताऊंगा, मास वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर पाई कितना लेंगे बच्चों, 22/7 और आर आपको दे रखा है 2.1। अब देखिए ये इससे चला जाएगा, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। फिर आएगा 88 इंटू 441 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चों। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 2 यहाँ आएगा 3 कैरी और 32 और 3 कितना होता है 35। तो आएगा 8 10 1 कैरी 8 देन 8 देन 3। तो ये आगे बच्चों 38808 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारी वॉल्यूम आ गई किसकी, स्फेरिकल बॉल की। कैलकुलेशन बच्चों आप चेक कर लेना, आपको मेथड तो समझ आ ही रहा है। अब देखिए मास का क्या फॉर्मूला होता है, मास का फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हम लिखेंगे नाउ मास ऑफ द स्फेरिकल बॉल, वो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉल। आप पूरा लिखना, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉल। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये रिलेशन है किस किस के बीच में, मास वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में। अब देखिए वॉल्यूम हमने कितना निकाला है यहाँ पर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी हमें दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही, तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा, कैसे मैं बताता हूँ। ये जो है आपको दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे। 38.808 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 से। अब 9 8 से 72, 7 कैरी करेगा, ये आगे 7, फिर 72 7 कैरी करेगा, फिर 72 79 7 कैरी करेगा, ये आगे 34। अब देखिए 8 से करिए, 8 8 या 64, 6 कैरी, 6 कैरी, 77 कैरी और ये 31। तो ये बच्चों आ जाएगा 345.3912 ग्राम। तो इतना जो है मास होगा किसका, स्फेरिकल बॉल का।
हम क्या करते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखते हैं, तो आप सिर्फ इतना आंसर लिखाना 345.39 ग्राम। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखिए इसमें इन्होंने कहा है आपको एक मून दे रखा है और एक अर्थ दे रखा है, तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ द मून जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ के। अब पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। देखिए इसमें मैंने कहा मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसके, डायमीटर ऑफ द अर्थ के। तो ये हमें मून दे रखा है और ये दे रखा है अर्थ, तो इसका जो डायमीटर है वो मैं ले लेता हूं कैपिटल डी। तो इसका जो डायमीटर होगा बच्चों, क्लियर है, वो हो जाएगा d/4। कितना हो जाएगा, d/4। क्यों, इसका जो डायमीटर है इसके डायमीटर का 1/4 है, तो इसका आपको डायमीटर दे रखा है, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करिए, इसका डायमीटर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। अब इन्होंने कहा है आपको कंपेयर करके बताना है दोनों की वॉल्यूम्स को। तो ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट diameter of the earth is equal to d unit. Therefore diameter of the moon वो कितना होगा बच्चों, d/4 यूनिट होगा। कितना होगा, d/4 यूनिट। अब देखिए हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो देखिए दोनों जो बॉडीज हैं स्फेरिकल शेप है और स्फीयर का क्या फार्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम का, 4/3 पाई r क्यूब। तो आएगा 4/3 पाई r। किसका रेडियस लेंगे हम, मून का। क्लियर, आर एम इसलिए मैंने लिख दिया। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r, ई मतलब अर्थ का होल क्यूब। तो ये इससे कट जाएगा बच्चों। अब देखिए आपको रेडियस निकालना है किसका, मून का। उसका डायमीटर कितना देखा है, d/4। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हमेशा आधा होता है। तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा, d/8। अच्छा, अब नेक्स्ट अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है। इसकी अगर आपको रेडियस निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आएगा d/2 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा बच्चों d³/512 और ये t³/8। अच्छा, अब इसको पलट कर हम ऊपर लेके जाएंगे, आएगा d³/512 इंटू 8/t³। तो d³ से d³ चला गया, तो ये आ गया 1/64। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो होगी वो 64 टाइम्स होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ द मून के। क्लियर है। या फिर आप ये कह सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून जो होगी वो 1/64 टाइम्स होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। क्लियर है। तो ये हम प्रॉपर आंसर वहां पर लिख कर आएंगे कि वॉल्यूम ऑफ द मून जो है वो 1/64 टाइम्स है किसके, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के।
अब बच्चों देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है और इसका डायमीटर दे रखा है 10.5, तो रेडियस क्या होगा इसका 10.5/2 सेंटीमीटर। डायमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उससे हमें क्या होता है रेडियस मिल जाता है। अच्छा अब इन्होंने कहा ये आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है ये कितना लीटर ऑफ मिल्क जो है होल्ड कर सकता है, कितना लीटर ऑफ मिल्क ये होल्ड कर सकता है। देखिए इसमें कितना लीटर ऑफ मिल्क आएगा जितनी इसकी वॉल्यूम है, जितनी इसकी वॉल्यूम है। क्लियर है? तो इसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वो क्या होता है बच्चों 2/3 πr³। तो देखिए r कितना दे रखा है आपको 10.5/2। क्लियर बच्चों? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इससे चला जाएगा, ये इससे, और देखिए ये आगे 11, ये आगे 3 × 7 105/10, 105/10, ये 105/20। अब देखिए 3 7 क्या हो गया 21, 21 इससे जाएगा 5 टाइम्स। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब आप क्या करिए फाइव से इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 4। 5 से इसे काटिए 21, 5 से इसे काटिए 2, 5 से इसे काटिए 21, 5 से इसे काटिए 2। तो बच्चों ऊपर तो आ जाएगा 11 × 21 × 21 और नीचे आ जाएगा 60। तो ये आ गया 441 × 11। इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आ गया 4851 अपॉन 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इन्होंने पूछा है लीटर्स में, इन्होंने इसकी जो कैपेसिटी पूछी है वो किसमें पूछी है लीटर्स में पूछी है। तो उसके लिए हमें सेंटीमीटर क्यूब और लीटर्स के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा जो वॉल्यूम आएगा किसमें आ जाएगा लीटर्स में आ जाएगा। तो देखिए मैं 16 से इसको डिवाइड कर दूं पहले 4851 को, तो 16 3 या 48, 5 ना जानेगी 0, और फिर एक नंबर और उठा लेंगे यहाँ से, तो
तो 0.3 जा 348 30, अब ये डेसिमल आ जाएगा 1 16 14 0 एक आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8, क्लियर, फिर आ जाएगा 303.18 अपॉन 1000 लीटर्स। हम क्या करेंगे इसे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अच्छा फिर एंड में आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, देयरफॉर 0.303 liters of milk, सही, कैन बी होल्ड बाय हेमिस्फेरिकल बाउल। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है A hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick। इसमें उन्होंने कहा आपको एक हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है, और यहाँ पर जो शीट की थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। शीट की थिकनेस कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस दे रखी है आपको शीट की, ये कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, आपको इनर रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। और पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है और वो आयरन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बच्चों, आयरन का। उसका जो इनर रेडियस है वो तो 1 मीटर है और उसकी जो थिकनेस है वो सेंटीमीटर है। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसके अंदर कितना आयरन लगा होगा। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक टैंक सॉरी। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी आयरन लगा होगा वो सारा इस एरिया में लगा होगा, सही, इस पोर्शन में लगा होगा। क्लियर है, यहाँ पर हम आयरन नहीं लगाएंगे, क्यों, यहाँ पर तो ये बाउल है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है, लिक्विड है, वो सारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, और ये इसकी बाउंड्री है जहाँ पर आयरन लगा हुआ है। तो आपको ये पता करना है इसमें कितना आयरन यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन दिस टैंक। वो कैसे निकालेंगे हम, बड़े स्फेरिकल में से, बड़े हेमिस्फीयर में से छोटे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। पहले हम बड़े हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक टैंक। वो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ bigger hemisphere minus volume of smaller hemisphere। तो देखिए जो बिगर हेमिस्फीयर है, क्लियर है, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए हम रेडियस जो है वो बड़ा आर लेंगे बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए स्मॉल आर लेंगे।
अब मैं आपको बता देता हूँ स्मॉल आर और कैपिटल आर है क्या। देखो ये जो बड़ा हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, क्लियर। और जो छोटा हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी बस। तो यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस कितना दे रखा है, स्मॉल आर कितना दे रखा है 1 मीटर, और ये थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमें बड़ा आर निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, छोटे आर में हम क्या करेंगे, थिकनेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए स्मॉल आर कितना दे रखा है 1, अब थिकनेस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर है बच्चों। तो कितना मीटर हो गया 1/100 मीटर हो गई क्या थिकनेस। तो बड़ा आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस थिकनेस। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके तो आएगा 101/100 मीटर। तो ये हमारा आ गया बड़ा आर। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए 2/3 पाई, तो अंदर आएगा बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, तो आएगा 2/3 पाई की जगह 22/7। बड़ा आर कितना दे रखा है 101, और छोटा आर वो हमें दे रखा है 1, क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको मीटर क्यूब में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे 101 का क्यूब निकालते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ मैंने देखा है 44/21। अब देखिए 101 का क्यूब निकालते हैं, पहले तो इसका स्क्वायर ही निकाल लीजिए आप। तो ये आएगा बच्चों 1030301 अपॉन 1 के बाद 6 जीरो -1 मीटर क्यूब, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, अब ये आएगा 44/21 इंटू, इसको इसमें से माइनस करिए बच्चों, तो आएगा 30301 अपॉन 1 के बाद यहाँ आएगा 6 जीरो। अब देखिए 44 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 30301 से, तो 4 0 12 1 कैरी फिर 12 4 0 2 1 1 2, तो ये आ गया 4 4 2 3 3 3 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 3 3 3 2 4 4 अपॉन 21 इंटू 1 के बाद 6 जीरो। फिर अब आप क्या करिए इसको 21 से डिवाइड कर लीजिए। कैलकुलेशन बच्चों आप देख लेना,
तो देखिए 21 6 जा कितना होता है 126, फिर आगे 7 और ये 3, फिर 3 जा जाएगा कितना आएगा 63, फिर आएगा 10, यहाँ से 2 कैरी कर लेंगे, फिर जाएगा 4 जा 84 18, फिर 4 आ जाएगा, फिर जाएगा ये 6 जा 8 जा जाएगा सॉरी, तो आएगा 168, तो आएगा 16, फिर 4 आ जाएगा, अब ये जाएगा बच्चों 7 जा 147, ये आ गया 17, अब डेसिमल लगा देंगे या 0, अब ये जाएगा 8 जा 168, फिर आ गया 2 क्लियर, फिर यहाँ 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 6348 7.8 अपॉन 1 के बाद 6 जीरोस। अब देखिए इसे सॉल्व करना तो बड़ा आसान होता है, जीरो से जब भी डिवाइड करते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 6 जीरोस हैं तो इसको 6 डेसिमल प्लेस इधर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 0.06 34878 मीटर क्यूब, ये इतना जो है इसके अंदर आयरन यूज हुआ होगा। सही है, कैलकुलेशन आप बच्चों एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन इसकी काफी टफ है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक स्फीयर दे रखा है, हमें क्या करना है, इस स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और इसका जो सरफेस एरिया है वो हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें बच्चों इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो देखिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बच्चों फॉर्मूला था है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस चाहिए, मगर रेडियस हमें दे नहीं रखा, उसकी जगह हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना आएगा बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, ये से चला जाएगा 7 टाइम्स, तो ये आगे बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, तो आर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ रख देंगे वैल्यू इसकी। तो आ जाएगा 539/3, तो आएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, ये वॉल्यूम होगी किसकी, स्फीयर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको सरफेस एरिया दे रखा है उसकी हेल्प से आप रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर। आपको एक डोम दे रखा है बिल्डिंग का और वो हेमिस्फीयर की शेप में है। नेक्स्ट, फ्रॉम इनसाइड इट इज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसको हमें क्या करना है, अंदर से वाइट वॉश कराना है और इसमें कितना खर्चा है 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, अच्छा इसकी खर्चा क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना है, ये है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज जो है वो खर्चा है वाइट वॉश कराने का। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, हमें इसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है सबसे पहले, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, और वॉल्यूम ऑफ एयर इस डोम के अंदर कितनी एयर आएगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप इनसाइड सरफेस एरिया निकालिए, किसका, डोम का। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, सबसे पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो खर्चा होगा वाइट वॉश कराने में वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे कितने एरिया पे हमें वाइट वॉश करना है, उसको हम क्या करेंगे, रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट टोटल एक्सपेंडिचर इन वाइट वॉश किसके बराबर होगा, रेट इनटू, अच्छा किस एरिया पे वो करना है, हमें वाइट वॉश करना है, इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। क्लियर है। अब देखिए कितना खर्चा हुआ है, 4989.60 और रेट क्या दे रखा है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और इनसाइड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ डोम। क्लियर है। तो इसको नीचे ले जाइए, 4989.60/20, तो ये आ गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अब देखिए कितना आएगा, इसे डिवाइड कर देते हैं हम, 4989.60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, 2 2 जो कितना आएगा 4, 9 4 या 8, 1 9 या 18, 9 4 8 1 6.80। क्लियर है। अच्छा ये आ गया 2494.80/10, हमने तो 2 से किया है ना, अब 10 से डिवाइड करेंगे, एक डेसिमल प्लेस इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखिए दूसरा हमें निकालना है, ये जो डोम है इसके अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी। क्लियर है, वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। सही, इस डोम में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आएगी वो किसके बराबर होगी, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगी। तो अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वो किसके बराबर होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताइए? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब देखिए, अब आप यहाँ रखोगे, हमें जो है रेडियस तो पता ही नहीं है, सही। अब रेडियस कहाँ से लाएंगे? उसके लिए इन्होंने हमें क्या दे रखा है? इनसाइड सरफेस एरिया दे रखा है किसका? डोम का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे, तो आएगा 249.48 इजिकल टू, अच्छा जो इनसाइड सरफेस एरिया होगा डोम का वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा किसका? हेमिस्फीयर का। तो वो होता क्या है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आप यहाँ अटकते हो कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेनी होती है या 3.14 लेनी होती है। और कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि अगर आप 3.14 लोगे ना तो ही आर की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर दे रखा है ना। क्लियर है? तो वो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है। क्लियर है? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो आप क्या करिए, कोई क्वेश्चन आता है, एक बार 7 पुट करके देख लीजिए, अगर आर का रूट नहीं निकल रहा हो, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उससे आर नहीं निकल रहा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, तो आप क्या करना, 3.14 रख कर भी देख लेना। क्लियर है? अभी मैं क्या करता हूँ, 22/7 ही रखता हूँ यहाँ पर पहले। ये ऊपर चला जाएगा, अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये काटिए आप 2 से, तो आएगा 124.64। ठीक है? फिर काटिए इसको 2 से, तो आएगा 62.32। बच्चे ये कुछ गड़बड़ है, मैं डिवाइड करके देखता हूँ। अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? चलो पहले तो डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ से 100 लिखते हैं। तो अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 × 1 = 2, 4, 2 × 9, 4 × 8, 1, 7, 4, तो ये आ गया 12474। अब फिर 2 से काटते हैं, 6 × 12, तो आएगा 6237। अब इसको 11 से डिवाइड करिए, 11 × 5 = 55, 7 × 3, 6 × 66, ये आ गया 567। अब देखिए 567 के फैक्टर्स कर लीजिए, तो आएगा 9 × 9 × 7, और ये 7 है, और 100 को 10 × 10, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? अच्छा, स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं ना, तो एक 9 आ जाएगा, एक 7 और एक 10, तो इसी आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? आर की वैल्यू आ जाएगी 6.3, किसमें? मीटर्स में। क्लियर है? अब ये आर की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर आप अटक रहे होते कहीं पर, स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा होता, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रिक है। वो ट्रिक है 22/7 हमें वैल्यू नहीं लेनी है पाई की, क्या लेनी है? 3.14 लेनी है। वो आप प्रैक्टिस से ही जान पाओगे कि आपको आर की वैल्यू 22/7 लेनी है, 3.14 लेनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पे जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन में वो ऐसे नॉर्मली बता देते हैं कि आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो ये हेमिस्फेरिकल डोम दे रखा था,
इसमें जो हमने पेंट किया है तो हमने कर्व सरफेस एरिया ही क्यों लिया है इसका, उसका रीज़न ये है डोम जो होता है यहाँ से खुला हुआ होता है, तो इसमें जब आप पेंट करोगे तो सिर्फ यहीं पेंट करोगे, इसके मुंह के ऊपर आप पेंट नहीं करोगे, क्यों, ये ओपन होती है चीज़। इसलिए यहाँ पर जो हमने लिया है एरिया टू बी पेंटेड, वो क्या लिया है, कर्व सरफेस एरिया लिया है, किसका, डोम का। तो ये आपको ध्यान रखना है।